इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जाता है सूबे में गन्ना खरीद का सीजन शुरू हो चुका है और इस बीच यह भी खबर आ रही है कि अभी चीनी मिलों द्वारा सामान्य प्रजाति के गन्ने की खरीद शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। मामले में धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ी चेतावनी दी है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर, हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं, क्या पूरी जानकारी है? अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि जो धौरहरा लोकसभा क्षेत्र है वहां से सपा सांसद आनंद भदौरिया लगातार जो है जन समस्याओं के मुद्दे को जो है संसद में उठाते रहे हैं। चाहे हम अगर बात करें मोहाली में बाघ का आतंक हो जो पिछले करीब 3-4 वर्षों से व्याप्त है, सीतापुर लखीमपुर की जो ये धौरहरा की बेल्ट है उसमें जंगली जानवरों का आतंक हो, आवारा गोवंशों का आतंक हो, चाहे रेल से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे रेल की पटरियां बढ़ाने का मुद्दा हो और रेल में सुविधाएं बढ़ाने का मुद्दा हो, इसके अलावा हर गांव का जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर या ओवरब्रिज है जो पिछले 7 वर्षों से निर्माणाधीन है और आए दिन वहां पर जो है दुर्घटनाएं भी होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही एक दुर्घटना हुई थी, होंडा सिटी कार चढ़ गई थी उस फ्लाईओवर पे। हालांकि उसमें जो वाहन का चालक है उसको चोट जरूर आई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। इसके अलावा जो नैमिष को आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ने के बात हो, तो तमाम जो है जन समस्याओं के मुद्दे वो संसद में लगातार उठाते रहे हैं, साथ ही लोगों के बीच भी बने रहते हैं और जो है कई मुद्दों पर चर्चा कर उसे संसद में भी उठाते हैं। इस बार का जो मामला है अरुणेश, हम आपको बता दें, वो गन्ना खरीद को लेकर है, जो सोशल मीडिया पर इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट की है। सोशल मीडिया अकाउंट जो उनका फेसबुक है उससे उन्होंने एक पोस्ट की है और उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है आनंद भदौरिया ने कि हमारे क्षेत्र की अजवापुर हरियाणा चीनी मिलों द्वारा किसानों का सामान्य प्रजाति का गन्ना न खरीदने से किसान परेशान है। चीनी मिलों को हठधर्मिता छोड़कर तत्काल किसानों के सामान्य प्रजाति के गन्ने की खरीद शुरू करनी चाहिए, वरना हमारी स्थानीय समाजवादी पार्टी की इकाई किसानों के हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो ये उन्होंने एक तरह से चीनी मिलों पर आरोप भी जड़े हैं हठधर्मिता का कि वो सामान्य प्रजाति के जो गन्ना है वो नहीं ले रहे हैं किसानों से और किसानों को इसका जो है नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने किसी साधन से गन्ने को चीनी मिल ले जाते हैं और चीनी मिल मना कर देती है गन्ना लेने से, जिस कारण से किसानों को हर तरह से नुकसान हो रहा, आर्थिक भी नुकसान हो रहा है और हम बताएं तो उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। तो लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते रहे हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि अगर जो है सामान्य प्रजाति का गन्ना अजवापुर और हरियाणा चीनी मिलें नहीं लेती हैं, जो कि हरदोई जिले में आती हैं, और सीतापुर की जो उधर मोहाली साइड की बेल्ट है वो उसी चीनी मिल से अटैच है वहां के किसान, तो वो जो है गन्ना नहीं ले रही है सामान्य प्रजाति का। और उन्होंने चीनी मिल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप जड़े हैं और एक चेतावनी भी दी है, अगर सामान्य प्रजाति के गन्ने की खरीद नहीं शुरू की गई तो जो समाजवादी पार्टी की इकाई है वो किसानों के हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो ये अरुणेश इस बार जो नई पोस्ट की है उसमें उन्होंने चीनी मिल प्रशासन जो है अजवापुर और हरियाणा चीनी मिल प्रशासन पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं, किसानों के साथ जो है अन्याय जैसी बात भी उन्होंने कही है, साथ ही हठधर्मिता की भी बात कही है और कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है कि अगर ये सामान्य प्रजाति की गन्ने की खरीद नहीं की गई चीनी मिलों द्वारा तो जो समाजवादी पार्टी है वो आंदोलन करने को बाध्य होगी। तो अरुणेश ये पूरा मामला है और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जब से आनंद भदौरिया सांसद बने हैं, धौरहरा सांसद 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था और अभी कुछ ही महीने हुए, तमाम मुद्दे वो संसद में लगातार उठाए हुए हैं और अब उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया के द्वारा जो स्थानीय किसान हैं उनकी समस्याओं को उठाते हुए कहा गया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि उनके क्षेत्र की अजवापुर और हरियाणा चीनी मिलों द्वारा जो किसानों का सामान्य प्रजाति का गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है उससे किसान परेशान हैं और उनको जो है उनके द्वारा जो है चीनी मिलों को यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि चीनी मिलों के द्वारा हठधर्मिता नहीं छोड़ी गई और तत्काल गन्ना खरीद शुरू नहीं की गई तो स्थानीय समाजवादी पार्टी की जो इकाई है वो किसानों के हित में आंदोलन करने को बाध्य होगी। फिलहाल आपको बता दें इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है और इसमें आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है
वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। जी धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।